वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हाउस फ्रेंड। आज हम नरेंद्र शाह को देखेंगे। हमारी टिहरी रियासत चल रही है। टिहरी रियासत के अंतर्गत हमने पहले इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा, फिर उसके बाद हमने एक एक राजा को उठा के देखा। ठीक है, हम नरेंद्र शाह तक पहुंच चुके हैं। नरेंद्र शाह को हम डिटेल से देखेंगे आज। ठीक है, इससे पहले हमने सुदर्शन शाह को कंप्लीट कर लिया था। स्टार्टिंग में हमने सुदर्शन शाह, ठीक, सुदर्शन शाह के बाद हमने भवानी शाह को देखा। भवानी शाह के बाद हमने इसके बीच में एक कुछ टाइम के लिए शेर शाह भी बैठा था, उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, भवानी शाह आ गया, फिर प्रताप शाह आएगा, आ गया। ठीक है, प्रताप शाह के बाद हमने कीर्ति शाह देखा, कीर्ति शाह। फिर उसके बाद फाइनली हम नरेंद्र शाह में आ चुके हैं। आज हम नरेंद्र शाह को देखेंगे। ठीक, नरेंद्र शाह भी ये छोटा ही होता है। ये भी देखिए, ये सब छोटे ही होते हैं। तो इनकी जो माताएं होती हैं वो क्या करती हैं, इनका कस्टोडियन का काम करती हैं। इनकी जो संरक्षिका के रूप में कार्य करती हैं, इनकी माताएं करती हैं। ठीक है, हमने देखा था जो कीर्ति शाह था, इसने शादी किससे की थी? मैंने बताया था कि नेपाल का जंग बहादुर करके एक नेपाल का राजा था, उसकी पौत्री से इसने शादी की थी। ठीक है, नेपोलिया था उसका नाम, पौत्री। ठीक है, नेपोलिया से इसने शादी की थी कीर्ति चंद ने। कहने का मतलब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये नरेंद्र शाह की मम्मी है वो, नेपोलिया। नेपोलिया नरेंद्र शाह की मम्मी है और इसकी संरक्षिका के रूप में कार्य कर रही है, इसकी संरक्षिका है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। देखिए, अगर इसके शासनकाल की बात करें, नरेंद्र शाह के शासनकाल की बात करें, तो इसका शासनकाल 1913 से लेकर 1946 तक चलता है। 1913 से लेकर 46 तक का चलता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे मानवेंद्र शाह कोई सत्ता सौंप देता है नरेंद्र शाह। ठीक है, इसकी मृत्यु नहीं हुई रहती है, वैसे ही सत्ता सौंप देता है, आगे हम देखेंगे। ठीक, 1913 से लेकर 1946 तक का इसका शासन चलता है। ठीक है, लेकिन ये अपनी सत्ता कब अपने हाथ में लेता है, इससे पहले ये संरक्षिका के रूप में ये नेपोलिया शासन कर रही होती है, देख रही होती है, इसकी कस्टोडियन के रूप में। ये जो नरेंद्र शाह है ने, इसने 4 अक्टूबर 1919 यानी कि 1919 को वास्तविक सत्ता अपने हाथ में ली थी। वास्तविक सत्ता अभी अभी तक क्या हो रहा था, अपने हाथ में नहीं थी। अभी तक क्या हो रहा था, सिर्फ इसके नाम से चल रहा था। काम कौन कर रही थी? नेपोलिया कर रही थी। ठीक है, नेपोलिया इसकी संरक्षक के रूप में कार्य कर रही थी। जैसे कि हमने पहले से देखते हुए आ रहे हैं कि इनकी संरक्षिकाएं, इनको देखते हैं ये छोटे छोटे होते हैं जब। ठीक है, इसने काफी सड़कों का जाल बिछाया, मैंने पहले भी बताया। अगर बात करें हम मुनि की रेती से लेकर नरेंद्र नगर, देवप्रयाग, कीर्ति नगर आदि तक सड़कों का इसने निर्माण कराया। तो इसको इसलिए शेर शाह भी बोलते हैं, इसको टिहरी का शेर शाह, टिहरी का शेरशाह सूरी भी बोलते हैं, क्योंकि शेरशाह सूरी ने काफी सड़कों का जाल बिछाया था। ठीक है, मुनि की रेती होगी, मुनि की रेती से नरेंद्र नगर, नरेंद्र नगर, देवप्रयाग, देवप्रयाग हो गया। ठीक है, आदि, कीर्ति नगर हो गया, कीर्ति नगर, कीर्ति नगर। देखिए, जो राजा है ना, ये सब अपने नाम पर क्या कर रहे हैं, सब अपने अपने नाम पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नगर बसा रहे हैं। ये भी बसाएगा अभी। ठीक है, जैसे कीर्ति नगर बोल रहे थे, कीर्ति शाह ने बसाया, हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिया था इसको। ठीक है, आज तक इसने सड़क का निर्माण कराया है इन जगहों पर, इनको सबको कनेक्ट किया है, तो इसलिए इसको टिहरी गढ़वाल का शेर शाह सूरी भी कहते हैं। इतना ध्यान रखना। ठीक है, या गढ़वाल का शेर शाह सूरी भी बोलते हैं इसको, टिहरी गढ़वाल का या गढ़वाल का शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। ठीक है, 1921 में क्या होता है, इसने नरेंद्र नगर की स्थापना की, जो मैंने बता रहा था अभी। 1921 में इसने नरेंद्र नगर की स्थापना की, नरेंद्र नगर की स्थापना। ठीक, नरेंद्र नगर की स्थापना की और 1925 में इसे अपनी राजधानी बना लिया। 1925 में राजधानी बना लिया। ठीक, इसको अपनी राजधानी बना लिया। 1923 में, इससे पहले एक और काम किया था इसने। 1923 में इसने एक पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की, पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी की भी स्थापना की। ठीक है, जिसे सुमन लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है, ये अभी भी है। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की इसने, जिसे सुमन लाइब्रेरी नाम से जाना जाता है, सुमन लाइब्रेरी,
सुमन लाइब्रेरी नाम से जानता है। हाल ही में इसका रिनोवेशन भी किया था, ठीक है, कुछ टाइम पहले ही इसका, ठीक है। ये हो गया, इतना ध्यान रखना। इसके बाद हम और देखते हैं, इसने अपने राज्य में कुछ छात्रों के लिए ट्रेनिंग देने के लिए कुछ छात्रों को इसने FRI भी भेजा था, FRI भेजा था कुछ छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है। देखिए, एक हमने देखा था प्रताप शाह ने इंटर कॉलेज बनाया था, ठीक है, जूनियर हाई स्कूल बनाया था। उसने फिर कीर्ति शाह ने क्या किया था, उसको हाई स्कूल में अपग्रेड कर दिया था। इसने क्या किया, इंटर कॉलेज बना दिया इसको। नरेंद्र शाह ने क्या किया, नरेंद्र शाह ने ये जो प्रताप हाई स्कूल था, प्रताप हाई स्कूल, इस प्रताप हाई स्कूल को क्या किया है, इसने इंटर बना दिया, ठीक है, इसको इंटर कॉलेज बना दिया, इंटर कॉलेज बना दिया इसको नरेंद्र शाह ने, ठीक है। इतना ध्यान में रखना। लैंसडाउन स्कूल के विकास के लिए भी इसने 4,000 रुपए व कर्णप्रयाग को 3,000 रुपए दिए थे, ठीक है। लैंसडाउन स्कूल था, ठीक है, इसके लिए इसने 4,000 रुपए, ठीक, और कर्णप्रयाग के लिए 3,000 रुपए, कर्णप्रयाग के लिए 3,000 रुपए दिए, ठीक है, इसने दान दिए, ठीक। इसने एक काम और किया, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जो काशी की, ठीक है, काशी विश्वविद्यालय भी बोलते हैं जिसको, को 1933 में 1933 में 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए क्या दिए, दान दिए तथा 6,000 रुपए, 6,000 रुपए इसने वार्षिक अनुदान देने की घोषणा की, इसने वार्षिक अनुदान देने की घोषणा की। ठीक है, इतना ध्यान रखना। बीएचयू में इनके सम्मान के लिए इसके नरेंद्र शाह के पिताजी के नाम पर, जो इसके पिताजी थे कीर्ति शाह, कीर्ति शाह के नाम पर यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री करके यहाँ पर इनके सम्मान के लिए बनाया गया है, ठीक है। कीर्ति शाह चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स केमिस्ट्री करके यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया है, यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। इतना ध्यान रखना। नरेंद्र शाह के बारे में, नरेंद्र शाह के टाइम में घटनाएं भी हुई थी, ठीक है, तिलाड़ी कांड वगैरह हमने देखा था, बहुत ही डिटेल में हमने देखा है उसको। हमने जब बन आंदोलन देखे हैं तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताया है मैंने वहाँ, आप लोग वहां जाकर उसको देख सकते हैं। फिर भी थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा यहाँ भी टच कर दूंगा मैं, लेकिन बहुत डिटेल में आप लोग वहां जाना, बहुत डिटेल में मैंने वहां पर बताया हुआ है, ठीक है। इसकी प्रमुख कुछ घटनाएं जैसी हुई थी, जैसे रवाई कांड देखें, रवाई कांड, देखिए रवाई कांड, इसका कारण क्या था, इसका कारण था 1927-28 में जो वन नीति लाई गई, ठीक है, इनकी जो वन नीति आई, ठीक है, ये वन नीति लाई गई, ये वन नीति का कारण था। इनने क्या किया था, उनकी जमीन को भी सरकारी जमीन में, इनने लोगों की जमीन को भी सरकारी जमीन में मिलाना शुरू कर दिया था, ठीक है। ये वन नीति इसका प्रमुख कारण थी। बहुत डिटेल में मैंने ये चीज बताई है आपको, आप लोग जाना वहां देखना, ठीक है। फॉरेस्ट वाले में नेतृत्वकर्ता देख लेते हैं, इसके नेतृत्वकर्ता मोटा मोटा टच कर देता हूं मैं। नेतृत्वकर्ता इसमें हीरा सिंह है, हीरा सिंह हो गए, लाला राम प्रसाद बैजवाल, लाला राम प्रसाद बैजवाल, ठीक, दयाराम हो गए, ठीक है। यहाँ पर दीवान था जो गोली वोलियां चलाई जिसने, ठीक है, ये था चक्रधर जुयाल, ठीक है, दीवान के पद पर था। इसको
उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बोलते हैं, सेम ऐसे ही हुआ था, ये भी बड़ी क्रूरता की थी इन लोगों ने। उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, इसको बोला जाता है, किसको, रवाई कांड को। इतना ध्यान रखना, उस टाइम में एसडीएम कौन था ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, सुरेंद्र दत्त नौटियाल था, ठीक है। इस टाइम में एसडीएम ये था। थोकदार कौन था इस टाइम में, थोकदार, इसकी कहानी मैंने पूरी वहां डिटेल में बताई है, हाँ, क्या क्या हुआ कैसा हुआ करके, रणजीत सिंह था, ठीक। घटना क्या होती है, थोड़ा सा हल्का सा मैं टच कर देता हूँ, डिटेल में वहां देख लेना आप लोग। देखिए टिहरी में क्या होता है, 1930 में आजाद पंचायत का गठन होता है, ठीक है। आजाद पंचायत का गठन होता है, इसका ये विरोध कर रहे होते हैं, ठीक है। 1930 में इसका विरोध कर रहे होते हैं, आजाद पंचायत का गठन होता है यहाँ पर, इसके नेतृत्वकर्ता मैंने ये बता दिए हैं, इसका विरोध कर रहे थे, ठीक है। होता क्या है 1930 में, फिर 30 मई 1900 ये लोग विरोध कर रहे होते हैं, ये अचानक आता है कि बोलता है कि 3 मिनट के अंदर खाली करो ये वो करके, फिर गोलियां चलवा देता है, ठीक है। 30 मई 1930 को ये घटना हो जाती है, किसकी, तिलाड़ी कांड घटना हो जाती है। इसमें 200 से अधिक लोग मारे जाते हैं, ठीक है, 200 से अधिक लोग मारे गए। अब ये तो सरकारी आंकड़े हुए थे, तो पता नहीं अनाउंस कितने जो मारे गए होंगे, ठीक है, 200 से अधिक लोग मारे गए, ठीक है। ये हमारा तिलाड़ी कांड था, इसको बहुत डिटेल में मैंने वहां समझाया हुआ है, ठीक है। थोड़ा बहुत हम श्रीदेव सुमन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। श्रीदेव सुमन भी इस टाइम में काफी एक्टिव हुए थे, तो इनके बारे में हम देखेंगे। श्रीदेव सुमन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इनको भी टच कर लेते हैं, ठीक है। श्रीदेव सुमन बहुत इनने यहाँ पर संघर्ष किया हुआ है, श्रीदेव सुमन, ठीक है। इनके जन्म की बात करते हैं, जन्म 25 मई 1916, ठीक है। पिता हरिराम बड़ौनी, हरिराम बड़ौनी, ठीक। माता तारा देवी, ठीक। पत्नी, ये पूछा है हाँ एक बार, पत्नी विनय लक्ष्मी, ठीक। सर्वप्रथम 1930 में इन्हें नमक सत्याग्रह के लिए 15 दिन की जेल हुई इनको, अगर इनकी बात करें तो। सर्वप्रथम 1930 में जो नमक सत्याग्रह चलता रहा था ना, दांडी मार्च वगैरह ये सब चल रहा था, हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो वहां पर वही वाली बात चल रही है। मैं नमक सत्याग्रह के लिए, नमक सत्याग्रह के लिए जेल हुई इन्हें, ठीक, जेल हुई। 1937 में इन्हें सुमन सौरभ नाम से कविताएं प्रकाशित की, ठीक है। 1937 में सुमन सौरभ, सौरभ नाम से कविताएं प्रकाशित की, ठीक है, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। 23 जनवरी 1939 का दिन है, इनने क्या किया, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की, ठीक है। 23 जनवरी 1939 को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर इनने क्या किया, टिहरी राज्य प्रजामंडल प्रजामंडल की स्थापना की, ये कहाँ की थी, देहरादून में, ठीक है, दून में इनने किया था, ठीक है। इनमें क्या हुआ, उनने इससे पहले गणदेश सेवा संघ की स्थापना भी की थी 1938 में, ठीक है। 21 फरवरी गणदेश सेवा संघ की स्थापना दिल्ली में की थी, हाँ, 1938 में। काफी क्वेश्चन बनते हैं इन दोनों से, ठीक है। ये दिल्ली में की थी, ठीक। 21 फरवरी 1944 को, 44 को इन पर राजद्रोह का मुकदमा लगता है, राजद्रोह का
मुकदमा लगाया गया या चलाया गया, बोलिए, ठीक है। ये क्या हुए, 3 मई, 3 मई, ये डेट में जो लिख रहा हूँ, ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, ठीक है। 3 मई 1944 से इनने आमरण अनशन शुरू कर दिया, आमरण अनशन शुरू कर दिया, ठीक है, आमरण अनशन शुरू कर दिया, ठीक है। इनके काफी नारे भी हैं, हम आगे देखेंगे उनको, जब इनको मैं बहुत डिटेल में लाऊंगा, व्यक्तित्व वाला पढ़ेंगे हम, वहां पर तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते हो, इस प्रकार से अनेक इनके नारे थे, ठीक है। फिर क्या होता है, 25 मई, सॉरी 25 जुलाई, 25 जुलाई 1944 को, 44 में 84 दिन, 84 दिन 84 डेज, ठीक है, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद, 84 दिन की, पूछा जाता है एग्जैक्ट ये कितने दिन बाद करके, ठीक है, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद, हड़ताल के बाद ये क्या हुए, शहीद हो गए, ठीक है, शहीद हो गए, ठीक है, शहीद हो गए। सुमन ये 25 जुलाई को अभी भी वहां पर सुमन स्मृति दिवस करके मनाया जाता है, ठीक है, 25 जुलाई को, 25 जुलाई 1946 से, ठीक है, 25 जुलाई 1946 से सुमन स्मृति दिवस करके मनाया जाता है, सुमन स्मृति दिवस, ठीक है, 25 जुलाई 1946 से सुमन स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। अगर हम नरेंद्र शाह के बारे में एक दो फैक्ट और जानना चाहें तो 1921 में टिहरी में प्रथम जनगणना कराई थी इसने, नरेंद्र शाह ने, ठीक है। नरेंद्र शाह के बारे में अगर एक दो फैक्ट और देखें तो हम 1921 में नरेंद्र शाह ने, श्रीदेव सुमन हो गया, श्रीदेव सुमन को अब हम पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, उसके बाद व्यक्तित्व वाला जब पढ़ाऊंगा, ठीक है। और पीवाईक्यू में तो हमें मिल ही जाता है, ठीक है, ये नारा किसका था, ये था, वो था करके, ठीक है। 1921 में टिहरी में प्रथम जनगणना कराई थी, प्रथम जनगणना कराई थी, ठीक है, किसने, नरेंद्र शाह ने, ठीक है। टिहरी में 1934 में रेड क्रॉस सोसाइटी की भी स्थापना हुई, टिहरी में 1934 में रेड क्रॉस सोसाइटी, सोसाइटी की स्थापना भी की, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। 1939 में, 1939 में राज्य में एक कुष्ठ विधान पारित किया गया, कुष्ठ विधान पारित किया गया, पारित किया गया मतलब पास किया गया, ठीक है, पॉलिटी की भाषा है, किया गया, ठीक। उसके बाद अंग्रेज सरकार द्वारा नरेंद्र शाह को स्थायी लेफ्टिनेंट कर्नल की भी उपाधि दी थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी अंग्रेज, फिर भी कभी कभी क्या पता को पूछ ले, अंग्रेज सरकार ने, अंग्रेज सरकार द्वारा क्या इसको लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी थी, ठीक है, इतना ध्यान रखना। 1943 में टिहरी राज्य का टी का विधान पारित किया गया, ठीक है, 1943 में टिहरी का टी का विधान पारित किया गया, ठीक है। हमारा हो जाता है नरेंद्र शाह कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद हम अगला देखेंगे मानवेंद्र शाह, ठीक है, हमने श्रीदेव सुमन को भी टच कर लिया है थोड़ा, ठीक है, और डिटेल में व्यक्तित्व में पढ़ेंगे, ठीक, और जो जो इंपोर्टेंट चीजें थी वो मैंने टच कर ली हैं, ठीक है। इसके बाद हम मानवेंद्र शाह पढ़ेंगे, मानवेंद्र शाह अंतिम पंवार शासक है, ठीक है। इसकी मृत्यु वगैरह बाद में देखेंगे, 2007 में होती है, बहुत बाद में, काफी सांसद भी रहता है, ठीक है, सांसद भी रहते हैं, ये भी ज्यादा समय तक चलता नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर स्वर उठने लग जाते हैं, ठीक। फिर 1 अगस्त 1949 को, 1 अगस्त 1949 को फाइनली टिहरी रियासत में विलय हो, टिहरी रियासत का विलय हो जाता है यूपी में, ठीक है, 50वें जिले के रूप में अगले वाले में देखेंगे हम, ठीक है। मानवेंद्र शाह हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। नरेंद्र शाह हो जाता है हमारा कंप्लीट, हमारा मानवेंद्र शाह हो गया है। फिर उसके बाद
कंप्लीट हो जाएंगे इसके राजा, फिर इनका भी प्रशासन देंगे बस, फिर उसके बाद अंग्रेजों में चले जाएंगे। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं। जो साथी नए हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाना, वहाँ चीजें आप लोगों की समझ में आएंगी, कनेक्शन बनेगा एक। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।